इज दी किचन से हाय। यहाँ पे भी गोवा जैसे वो नहीं होता माफिया टाइप्स वो कर रखा है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा है, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, मैं तो कुछ लाई भी नहीं हूँ। And the view over here is amazing. यहाँ पे ये माफिया चलता है जैसे हमारे गोवा में होता है, यहाँ पे भी इन्होंने अपना वो लोकल ट्रांसपोर्ट वाला माफिया चला रखा है। वही स्कूटी चला के बहुत खतरनाक रास्ता है। इफ़ यू आर कमिंग देन। तो अभी हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इट्स 1:30 ऑलरेडी। अरे तो ये मतलब नहीं है कि सर्विस नहीं दे रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग। सो आई एम रेडी, ऋषभ इज़ रेडी, आवर स्कूटी इज़ रेडी दैट आई एम गोइंग टू ड्राइव। बहुत अच्छी थी, हमें काफ़ी जल्दी पहुँचा दिया। 10:30 का था और हम 10:10 पे तो पहुँच गए थे। वो निकल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गिलिटी। ये हमारा लास्ट डे है आज गिलिटी में। हम लोग जा रहे हैं बाली की साइड ही। ये एक रिमोट आइलैंड है, रिमोट आइलैंड से हम वापस जा रहे हैं बाली की साइड। रिमोट आइलैंड तो नहीं बट छोटा आइलैंड है काफ़ी, तो हम लोग वापस बाली की साइड जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, इट्स 8 और 9 बजे की हमारी फेरी है। लगेज वगैरह तो सब पैक करके पहुंचा दिया है, बस अभी हम हॉर्स कार्ट का वेट कर रहे हैं। एक बारी हॉर्स कार्ट आ जाए उसके बाद हम लोग भी जाएंगे टू दी चेक इन काउंटर। हॉर्स कार्ट हमारी आ गई है, वी आर वेटिंग कि फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम निकलें। यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा था, मैं रेकमेंड करूँगी। यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, आगे हमने देखा बट पता नहीं वहाँ पे स्टे के बाद ही पता चलता है कैसा एक्सपीरियंस है। देखने में तो अच्छी लग रही थी बट दिस वन इज़ ऑल्सो रियली गुड। मतलब यहाँ का भी हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। तो अगर आप आ रहे हो तो यू कैन स्टे इन दिस प्रॉपर्टी। इफ़ यू वांटेड टू नो द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी जस्ट कॉमेंट, आई विल लेट यू नो द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। वन मोर थिंग, अगर आपने नोटिस करी हो ये चीज़, अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरे व्लॉग्स देख रहे हो, तो आपने देखा होगा कि हमने जो फेरी ली है वो मॉर्निंग की ली है। नहीं, मोस्टली 12 बजे तक हमारी फेरी ली है कि 12 बजे तक हम बैठ जाए फेरी में और 1-2 बजे तक पहुंच जाए। दिस वे आप अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करते हो ट्रैवलिंग में, इंटरनल ट्रैवलिंग में। नहीं तो मोस्टली लोग ये करते हैं कि हमने व्लॉग्स में देखा था और वैसे भी हमने सुना है लोगों से कि वो दिन की फेरी लेते हैं, सुबह नहीं जाते हैं। तो दैट वे उनका ना तो वो जहाँ पे हैं वहाँ का टाइम पूरा एंजॉय कर पा रहे हैं, ना वो नेक्स्ट जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ का टाइम पूरा एंजॉय कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने हर जगह की सुबह की फेरी ली है। मतलब थोड़ा तो ऐसे हैसल होता है कि सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, रात को ही पैक करके सोना है। वी हैव टू प्लान कि सुबह शार लेना है नहीं लेना, कितनी जल्दी फेरी है। बट हम अपना टाइम नहीं वेस्ट कर पा रहे हैं। मेन चीज़ यही होती है कि अगर आप आ रहे हो घूमने, अगर आप आ रहे हो तो आपका टाइम ना वेस्ट हो इधर उधर ट्रैवलिंग में, इंटरनल ट्रैवलिंग में स्पेशली। तो इसीलिए मोस्टली अगर आपने देखा हो तो हमने सुबह की ही फेरी ली है। तो हमने जहाँ पे भी हम गए हैं फ्रॉम दी फेरी तो हमने वहाँ पे पूरा एंजॉय किया। जैसे अभी आपने गिलिटी में देखा, तो गिलिटी में जब हम फर्स्ट डे आए थे तो हमने स्कूटर रेंट कर लिया था और स्कूटर से हमने ऑलमोस्ट पूरा गिलिटी घूम लिया था। जो हमारा उससे पहले वाला स्टे था वो था नूसा लेम्बोगिन में। नूसा लेम्बोगिन में भी हमारी मॉर्निंग की फेरी थी बट वहाँ पे बारिश आ गई थी तो हम घूम नहीं पाए थे। बट प्लान था कि हम घूम लेंगे बट एनीवेज हम घूम नहीं पाए थे। या दैट इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड या। तो हम आ चुके हैं हमारे फेरी प्रोवाइडर के पास जिसका नाम है वाहना वीरेंद्र। चेक इन हमारा हो चुका है, लगेज गए एंड देयर सम स्ट्रेंज फीस दैट वी हैव टू पे। इट्स लाइक 50,000 इंडोनेशियन रुपया। कोई हार्बर फीस करके कह रहे हैं बट कहीं सुना नहीं है। बट एनीवेज पे तो करनी थी, जाना है तो। कह रहे थे कि बाली से यहाँ हो तो पे करनी पड़ती है, यहाँ से यू आर गोइंग बैक दिस इज़ द लास्ट फीस विच इज़ 50,000 इंडोनेशियन रुपया। तो वो पे करनी पड़ती है। तो अभी हमने वो पे कर दी है। हम वेटिंग 8:30 बज चुके हैं, 9 बजे हमारा बोर्डिंग टाइम है। नहीं, बोर्डिंग टाइम 8:45 है। तो अभी 10-15 मिनट है तो अभी हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ से लोकल टैक्सी बुक कर ली है एंड भाई यहाँ पे भी गोवा जैसे वो नहीं होता माफिया टाइप्स वो कर रखा है। यहाँ पे गोचेक को आने ही नहीं दे रहे। यहाँ पे सिर्फ ग्रैब चलती है और यहाँ की जो लोकल टैक्सीज़ वगैरह वो चलती है। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो डिस्काउंट कराना। हमें उसने 400 बोला था एंड समहाउ हम उसको 300 पे लेकर आए हैं बोल के। सो इफ़ यू आर कमिंग हेयर दैन मेक श्योर आप डिस्काउंट करा रहे हो। अभी बहुत गर्मी है यहाँ पे। जाते हैं हमारे स्टे पे, विल सी व्हाट टू डू। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो कैब में बैठ के हम निकल चुके हैं। यहाँ पे बहुत गर्मी है यार। आज तो नहीं लग रहा है यहाँ की हालत देख के कि रेन होने
रेनी सीज़न है, रेनी वेदर है, वैसा तो कुछ नहीं मिला है। मतलब इतना नहीं मिला है। रेन थी, रेन शावर्स थे, बट वो ओकेजनल रेन थी कि हो रही है रुक रही है, हो रही है रुक रही है। इट्स नॉट कि कंटिन्यू चल रही है रेन। तो अभी हम जा रहे हैं आमिद में। हमारा आज एक दिन का ही स्टे है। वी आर ऑन दी बाली लैंड, मतलब बाली की साइड हम आ चुके हैं गिलिटी छोड़ के। हमारी जो क्रूज सर्विस थी, जो फेरी सर्विस थी, वो बहुत अच्छी थी। हमें काफ़ी जल्दी पहुंचा दिया। 10:30 का था और हम 10:10 पे तो पहुंच गए थे। वो निकल भी आई थिंक 5-7 मिनट जल्दी गई थी, तो मे बी दैट्स वाई। भाई पता नहीं है मुझे, मैं जब से निकली थी तब से सोते हुए आई हूँ। जब यहाँ रुकी हम दोनों ही, नॉट इवन मी, हम दोनों ही जब से निकली थी तब से सोते हुए आए और यहाँ आके ही उठे। बट एनीवेज अगर आप यहाँ आ रहे हो पडांग में, तो यू शुड कीप इन माइंड कि यहाँ पे ये माफिया चलता है, जैसे हमारे गोवा में होता है। यहाँ पे भी इन्होंने अपना वो लोकल ट्रांसपोर्ट वाला माफिया चला रखा है। यहाँ पे और कोई कैब सर्विस नहीं आ सकती है, सिर्फ ओनली ग्रैब आती है। ग्रैब भी इन्होंने अपने रेट्स निकाल रखे हैं, अपने रेट्स कार्ड लगा रखे हैं कि ये ही आ सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकती है। बट हमारे पास तो काफ़ी लगेज था और गर्मी भी बहुत थी कि चला ही नहीं जा रहा था, मतलब वॉक नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर आप वॉक कर सकते हो, आप जा सकते हो। आप तो 10-15 मिनट की वॉक करके पडांग बे वाला पूरा एरिया है, मतलब पडांग बे वाला एरिया क्या, जो उनका फेरी जहाँ से आप बोर्ड करते हो, वहाँ से अगर आप थोड़ा निकलोगे तो आप फिर गोजैक वगैरह बुला सकते हो। एंड द प्राइस इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट। हम पे कर रहे हैं 310 और हमने जब गोजैक पे देखा तो प्राइस थी कुछ 160, अराउंड 163 के आसपास कुछ प्राइस थी। तो अगर आप निकल सकते हो तो आप जाओ। और आपके पास ज़्यादा लगेज नहीं है, हमारे पास तो बहुत लगेज था और वी वर सो टायर्ड गर्मी की वजह से। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना अगर आप पडांग पे आ रहे हो। ये और कोई पोर्ट पे हमने नहीं देखा। सैन्यूर पोर्ट पे भी हम जाकर आए, लेकिन ये चीज़ हमने वहाँ नहीं देखी है, यही है। और आगे देखते हैं। आगे तो हम और कोई पोर्ट पे नहीं जा रहे क्योंकि हम बाली में ही हैं, तो हम कैब से ही ट्रैवल करेंगे, तो और कोई पोर्ट का हमारा ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला है। तो इट्स जस्ट फॉर पडांग बे पोर्ट। तो अगर आप जा रहे हो तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना। अभी हम जाते हैं, बहुत टायर्ड है, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे और देखते हैं कि आज क्या है यहाँ आमिद में देखने वाला, वहाँ जाएंगे। चलो सी यू देन। सो वी हैव फाइनली अराइव्ड एट आवर नेक्स्ट लोकेशन इन आमिद एंड इट्स रियली अमेजिंग। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी वेदर काफ़ी अच्छा हुआ है, थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है। जब हम आए थे यहाँ पे, मतलब पोर्ट पे थे हम, तब बहुत गर्मी थी। अब यहाँ पे आके थोड़ा बारिश का वेदर हुआ है। लेट मी शो यू इज द किचन। से हाय इज द किचन ओवर हियर। देन वी हैव फिशिंग पूल। यहाँ से ऐसे अंदर जाके इधर सीटिंग एरिया, एक छोटा सा पूल भी है। फ़ोटोज़ में देख रहे थे तब थोड़ा छोटा लग रहा था, बट नाउ दैट आई सी काफ़ी सही स्पेशियस है। देयर इज़ अ पूल, शावर एरिया से पूरा ओपन है, ओपन पीछे राइस फील्ड्स है। एंड इफ़ यू सी ओवर देयर, तो वहाँ पे यहाँ से तीर्था गंगा दिखता है। एंड देन दिस इज़ द स्पेस दैट वी गोना स्टे। यहाँ पे वी हैव द सिटिंग एरिया। ऋषभ थोड़ा समझ रहा है उससे चीज़ें। एंड दिस इज़ द रूम। We have some fruit for ourselves. It's completely free. Then we have some drinks over here, some snacks. This is the room and this is the washroom. काफ़ी क्यूट सा एस्थेटिक सा बनाया हुआ है। It's really nice. यहाँ से पूरी ऐसे फ्रेश एयर आती है। This is me. फ़ोटोज़ में देखने में और जब हमने एयरबीएनबी से बुक किया था तो काफ़ी छोटा लग रहा था, बट नाउ दैट वी सी इट्स वेरी वेरी स्पेशियस। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ऐसे स्पेस है। बाहर भी आप निकलोगे तो काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पे। एंड द होल विला इज़ फॉर आवरसेल्फ। दे जस्ट गोना कुक फॉर अस। अगर हमें डिनर चाहिए, लंच चाहिए और ब्रेकफास्ट वो बनाएंगे। एंड बाकी होल विला इज़ फॉर अस टू एन्जॉय। बस एक डिसएडवांटेज इस विला का है कि यहाँ पे बड़ा मिरर नहीं है यार। हाउ एम आई गोइंग टू टेक माई पिक्चर्स? सैड। छोटा वाला है, बड़ा वाला नहीं है। वी आर रेडी टू एक्सप्लोर आमिद। देखते हैं आमिद में क्या है। अभी हमारा जो होस्ट था, हमने उससे पूछा तो ही सजेस्टेड 3 प्लेस। तीर्था गंगा हो गई, गेटवे ऑफ हेवन, और एक और दैट इज़ हाफ एन आवर अवे फ्रॉम आवर लोकेशन इज़ हांगन स्वीट। वहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी आती है और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। सो आई एम रेडी, ऋषभ इज़ रेडी, आवर स्कूटी इज़ रेडी, आई एम गोइंग टू राइड। सो चलो अब जाते हैं, फिर मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ पे। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है और हम क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं, बिकॉज बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा है। तो लेट्स सी हम क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। दिस इज़ द फ्रंट साइड व्यू ऑफ आवर विला। यहाँ से इधर जाके दिस इज़ आवर विला।
पीछे का व्यू मैं दिखाऊंगी आपको। तो अभी हमको इधर जाना है, इधर से हम आए थे, अब हमें इधर जाना है। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस एरिया कि यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे राइस फील्ड्स हैं और आप जाओगे तो इतनी अच्छी ग्रीनरी है ना कि मतलब मज़ा ही आ जाता है ड्राइव करने में, राइड करने में ना। तो अभी मैं स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ और ऋषभ पीछे बैठा है। दिस इज अस। चलो फिर हम जाते हैं। ऋषभ आ जाओ। तो अभी हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। इट्स 1:30 ऑलरेडी और सुबह का ब्रेकफास्ट ही किया हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं खाया। अभी हम जाते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। फाइनली हम लांगन स्वीट पहुंच चुके हैं, बहुत ही ख़तरनाक राइड के बाद। तो अभी हमने यहाँ पे टिकट ले लिया है। यहाँ पे पहले तो आप पार्किंग चार्जेस दो विच इज़ अराउंड 3000 एंड उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री फ़ीस दो। तो अगर आपको स्विंग भी लेना है तो स्विंग के 200 के हैं और सिर्फ आपको लांगन स्वीट एंजॉय करना है तो उसके 100 के हैं। तो हमने सिर्फ लांगन स्वीट वाला लिया है। तो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं। हम लंच करके आए थे शहर पंजाब में, जो कि है तीर्थ गंगा के पास। उसका खाना में इतना अच्छा लगा और स्वीट टेस्ट था, तो वी डिडंट एंजॉय मच। तो यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, मैं तो कुछ लाई भी नहीं हूँ। And the view over here is amazing. Just see over there. जस्ट सी द व्यू। अभी एक सेकंड यहाँ पे। अभी थोड़ा व्यू अटक गया है रास्ते में। अभी हम ऊपर पहुंच जाए फिर आपको दिखाते हैं। तो ये शटल अभी हमें छोड़ रही है ऊपर। तो देयर आर सो मेनी लाइक दिस। पैसे ले रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि सर्विस नहीं दे रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग। शटल सर्विस है। हमने हमारी स्कूटी खड़ी कर दी थी। मैं बहुत थक गई हूँ भाई स्कूटी चला के, बहुत खतरनाक रास्ता है। इफ़ यू आर कमिंग देन कम एट योर ओन रिस्क। अगर आप अच्छे से स्कूटी राइड कर सकते हो तो ही आना, क्योंकि रास्ता इज़ वेरी रिस्की और बारिश के टाइम में तो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। हम फटाफट ये करके निकलते हैं क्योंकि मुझे ही राइड करना है, आई एम लिटिल स्कैर्ड। तो हम फटाफट ये देखते हैं, निकलते हैं, फिर मैं करती हूँ आपसे। अभी मैं जाके एंजॉय करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि वहाँ क्या है।